दोस्तों चाइना के हथियार घटिया होता है और द्वितीय दर्जे का होता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। पर बीते कुछ सालों में चाइना के द्वारा बनाया हुआ हथियार मार्केट में काफी अधिक प्रचलित इसीलिए भी रहा क्योंकि ये दाम में भी सस्ता होता है। कई सारे देश हथियारों की कीमत को देखते हुए होड़ लगा के चाइना के हथियार खरीदा, लेकिन अब वो सभी देश बहुत बुरी तरीके से पछता रहा है। और दोस्तों हाल ही में चाइना के हथियारों के पोल खोलने में रशिया के द्वारा भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया गया। रशिया की तरफ से चाइना के मिसाइलों का पोल खोलते हुए दुनिया के सामने दिखा दिया गया कि कैसे चाइना के मिसाइल एकदम घटिया दर्जे के होते हैं कि इन्हें रशिया के सबसे निचले दर्जे के सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब एक मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल भी आसानी से मार गिरा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रशिया के मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल द्वारा रशिया ने एक चाइना के मिसाइल को मार गिराया। तो डिटेल में इस विषय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को कई सारे वीडियो में प्रॉपर तथ्य के साथ दिखा चुका हूँ कि कैसे चाइना के अलग अलग हथियार जिन देशों के द्वारा खरीदा गया वो सभी देश अब इन हथियारों को लेके पछता रहा है। हाल ही में ही एक वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि अब पाकिस्तान भी चाइना के हथियारों को लेके चाइना के सामने कंप्लेन के पहाड़ लगाना शुरू कर चुका है। पर दोस्तों चाइना के हथियार के असली पोल तो अब रशिया की तरफ से खोला गया। हाल ही में रशिया के मिलिट्री के द्वारा एक ऐसा वीडियो रिलीज किया गया जहाँ पे एक रशियन सोल्जर द्वारा एक छोटे से इग्ला एस शोल्डर फायर मिसाइल का इस्तेमाल करके, जिससे कई जगहों में मैन पैड्स मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके एक चाइना के एयर टू एयर मिसाइल को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया गया। और दोस्तों ये जो घटना है ये अब तक के मिलिट्री के इतिहास में बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला घटना है, क्योंकि ना अब तक कभी कोई मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम किसी एयर टू एयर मिसाइल को हवा में मार गिराया है और ना ही किसी देश के ऐसा कोई एयर टू एयर मिसाइल अब तक बना है जो एक मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल के सामने ही ढेर हो जाए। दोस्तों ये घटना जहाँ पे चाइना के लिए एक शर्मिंदगी का कारण बन रहा है, तो वहीं पे ये घटना रशिया के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इस घटना के बाद रशिया के द्वारा पूरा दुनिया को ये दिखाया गया कि कैसे रशिया द्वारा बनाया हुआ नया एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस रडार कॉम्बाइनली काम कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे जिन रशियन एयर डिफेंस रडारों के बात कहा जा रहा है उन्हें लेके कहा जा रहा है कि ये असल में एक ऐसा एयर डिफेंस रडार है जो कई तरीकों के मिसाइलों के अलर्ट, अलग अलग टाइप के डिफेंस सिस्टम और मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी भेज सकता है, जो कि मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइलों को और अधिक एक्यूरेट बनाता है और साथ में सही समय में फायर करने का मौका भी देता है। दूसरी तरफ यहाँ पे जिस चाइनीज एयर टू एयर मिसाइल को मात दिया गया है उसे लेके कहा जा रहा है कि ये एक हीट सीकर मिसाइल है जिसका रेंज 8 किलोमीटर है और इसे हेलीकॉप्टर से दूसरे हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। जबकि ये काफी कम रेंज वाला मिसाइल है, लेकिन इस मिसाइल का सबसे बड़ा खासियत है कि ये काफी तेज रफ्तार मिसाइल है और रिपोर्टों के मुताबिक फायर करने के बाद ये अपने मैक्सिमम रेंज तक करीबन 12 सेकंड में ही पहुंच जाता है। मतलब अगर किसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इस मिसाइल को मार गिराना है तो इसे काफी एक्यूरेट भी होना है और काफी तेज गति से रिएक्ट भी करना पड़ेगा। इवन दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि इस वीडियो के रिलीज के पीछे असल कारण रशिया के द्वारा ये जताना था कि अब तक दुनिया के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा जिस काम को किया जाना संभव नहीं हो पाया, मतलब चाइना के QW2 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर वेस्टर्न कंट्री के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिनमें की स्टिंगर जैसे मिसाइल हो, जो अब तक जिस काम को नहीं कर पाया है वो रशिया के इग्ला एस ने कर दिखाया। दोस्तों असल में ये घटना चाइना में आयोजित क्लियर स्काई नामक एक कंपटीशन के दरमियान हुआ और चाइना के द्वारा जिस मिसाइल का इस्तेमाल इस कंपटीशन में एयर टू एयर टारगेट के रूप में किया गया था वो असल में चाइनीज TY300D जैसे मिसाइल था। इवन दोस्तों ये चाइना के लिए जहाँ पे एक फजीयत का कारण बना हुआ है, तो वहीं पे रशिया के कई सारे मकसद अब इसके द्वारा पूरा किया जा सकेगा। रशिया के द्वारा इस कंपटीशन में एटलीस्ट ये साबित करके दिखाया गया कि जो काम चाइना के QW2 जैसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और वेस्टर्न मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिनमें कि अमेरिका के स्टिंगर जैसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं कर पाया, वो रशिया के ये इग्ला एस ने करके दिखाया। दूसरी तरफ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि रशिया के द्वारा इसके वीडियो को जारी करते हुए एक तरीके से अपने एक्सपोर्ट मार्केट में इन मिसाइलों के पोटेंशियल को और मजबूत कर लिया गया है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि रशिया ने ये वीडियो जारी करके एक तरफ जहाँ पे अपना हथियारों के मार्केट को मजबूत किया, तो वहीं पे चाइना के हथियारों के मार्केट के ऊपर एक बहुत बड़ा सेंध लगाया। और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि यही चाइना सोवियत यूनियन टूटने के बाद सोवियत यूनियन के और रशिया के हथियारों को कॉपी करके रशिया के हथियारों के एक्सपोर्ट मार्केट को पूरी बर्बाद करके रखा हुआ था। और अब जब फिर से एक बार रशिया अपने हथियारों के मार्केट को मजबूत कर रहा है, तो सबसे पहले अपने पुराने खोए हुए कस्टमरों को भी वापस लाना चाहेगा, जिसके लिए रशिया को ऐसे चाइनीज हथियारों के पोल खोलना आवश्यक है। दोस्तों रिपोर्ट में कंपटीशन के कई तरीके के अन्य जानकारी भी पब्लिक किया गया है, जिसके मुताबिक इस कंपटीशन में
किसी अन्य मिसाइल के द्वारा चाइना के ये एयर टू एयर मिसाइल मतलब TY-300D को डायरेक्ट हिट करना संभव नहीं हो पाया, जबकि रशिया के इग्ला एस ने करीबन 1500 मीटर के ऊंचाई में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इस हाई स्पीड टारगेट को डायरेक्टली हिट करके मार गिराया। दोस्तों इस कंपटीशन में रशिया और चाइना के अलावा करीबन और 4 देश भी शामिल थे, मतलब कुल मिला के 6 देश के द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया, जिनमें रशिया और चाइना तो है ही, साथ में बेलारूस, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला जैसे देश भी शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक इस कंपटीशन में रशिया के द्वारा टाइफून एयर डिफेंस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें इग्ला एस मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के अलावा कॉड 12.7 मिलीमीटर के मशीन गन और AK-12 असॉल्ट राइफल भी शामिल था। चाइना के द्वारा इस कंपटीशन में अपने टाइप 92A आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का इस्तेमाल किया गया, जबकि चाइना के द्वारा जो मैन पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था वो था QW2 वैनगार्ड मैन पोर्टेबल सिस्टम, जबकि इसके अलावा चाइना के तरफ से टाइप 95-1 सब मशीन गन और 12.7 मिलीमीटर के एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन का भी इस्तेमाल किया गया। दोस्तों कंपटीशन के और एक हिस्से के स्वरूप एंटी एयरक्राफ्ट गनरों के भी एक कंपटीशन हुआ, जो कि सितंबर 1 तारीख के दिन आयोजित हुआ। कुल मिला के इस साल चाइना के द्वारा अपना कोलार लैंड फोर्स ट्रेनिंग ग्राउंड में 3 कंपटीशन को आयोजित किया गया, जो इंटरनेशनल आर्मी गेम का भी हिस्सा है। इसमें क्लियर स्काई जैसे मिलिट्री पर्सनलों के द्वारा एयर डिफेंस यूनिट का इस्तेमाल का एक्सरसाइज तो है ही, साथ में सॉवर ऑफ ऑनस्लॉट नामक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के कंपटीशन भी शामिल है, जिसमें रेडिएशन, केमिकल और बायोलॉजिकल रिकॉनेसेंस जैसे एक्सरसाइज को भी हिस्सा बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो रशिया के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ने सक्सेस हासिल किया उसका कई लंबा इतिहास है। रिपोर्टों के मुताबिक इग्ला एस को नेटो के देशों के द्वारा SA-24 नाम से पहचाना जाता है, जो कि 2004 में सर्विस में आया था। दोस्तों इग्ला एस को नेटो के देशों के द्वारा रशिया के सबसे घातक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में देखा जाता है, जबकि अगर इस मिसाइल के इतिहास को देखा जाए तो इसके अर्लियर वर्जन को कोल्ड वॉर के मध्य में ही सोवियत यूनियन में इंट्रोड्यूस किया गया था और तब इसे इग्ला नाम से ही पहचाना जाता था, और रिपोर्टों में बताया जाता है कि इग्ला मिसाइल को करीबन 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इग्ला एस इसका एक अपग्रेडेड और काफी अधिक घातक वेरिएंट है, जो कई तरीके के नए फीचर से लैस है। इग्ला एस मिसाइल का टोटल वजन करीबन 19 किलोग्राम या फिर कहे तो 42 पाउंड्स है, जबकि इसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसका वजन 11.7 किलोग्राम या फिर 26 पाउंड है, और ये मिसाइल करीबन 6000 मीटर या फिर कहे तो 19,000 फीट तक आसानी से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। इग्ला मिसाइलों को अमेरिका के स्टिंगर मिसाइल के एक कॉम्पिटिटर के रूप में भी देखा जाता है, और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्टिंगर मिसाइल वजन में इग्ला एस मिसाइल के तुलना में हल्का है, और रिपोर्टों के मुताबिक इसका वजन 14.3 किलोग्राम और इसका मिसाइल का वजन 10.1 किलोग्राम के आसपास है, जबकि ये इग्ला एस के तुलना में अधिक रेंज में और करीब करीब 8000 मीटर के रेंज में टारगेट को निशाना बना सकता है। पर दोनों मिसाइलों में ही रेजिस्टेंस और काउंटर मेजर सिस्टम लगभग एक ही तरीके का है, और इसमें वॉरहेड का वजन भी लगभग सेम है, और वो 2 से 3 किलोग्राम या फिर 4.4 से 6.6 पाउंड तक है। दोस्तों इग्ला एस मिसाइल को इसीलिए भी और खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये एक ट्रूप्स के द्वारा ही कैरी किया जा सकता है और कंधे पे रख के इसे फायर किया जा सकता है, और ये जो मिसाइल है ये कम ऊंचाई में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से शुरू करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ कर रहा हो तो उसे भी मार गिरा सकता है। दोस्तों इग्ला एस एक हीट सीकर मिसाइल है, मतलब एयरक्राफ्टों के तापमान को आधार बना के ही ये एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला करता है, पर इग्ला एस बाकी हीट सीकर मिसाइलों से पूरी अलग है, और ये एयरक्राफ्ट के खाली इंजन को ही निशाना नहीं बना सकता है बल्कि एयरक्राफ्ट के अन्य पार्ट्स को भी निशाना बना सकता है। बेसिकली एक हीट सीकर मिसाइल एयरक्राफ्ट के इंजन के गर्मी के ऊपर ही हमलावर होता है, और इसे कई बार फ्लेयर्स के द्वारा भ्रमित भी किया जा सकता है, पर इग्ला एस को इस तरीके से बनाया गया है कि ये इंजन के गर्मी के अलावा अन्य पार्ट्स को भी निशाना बना सकता है। और दोस्तों जब कोई मिसाइल इंजन के गर्मी वाले हिस्से के ऊपर हमला करता है तो कई बार ताकतवर इंजन होने के वजह से फाइटर जेटों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर इग्ला एस इस मामले में पूरी डिफरेंट होने की वजह से इसका घातकता कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।